राधे राधे दोस्तों, आप सभी कैसे हो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और एकदम बढ़िया होंगे। तो सुबह का टाइम है और मैं यहाँ पे चादर सही कर रही हूँ। और सिस्टी से मैंने गद्दे खिसकवाए और ये बड़ी मुश्किल से उठी। तो मैंने कहा ये ऐसा करती है ना, ये जब मैं बाहर काम में लगी होती हूँ ना तो ये उठ जाती है, उठ के सीधा मतलब चादर पे बैठ जाती है पढ़ने के लिए। और फिर उसके बाद जब मैं सही करने आती हूँ बेडशीट तो कहती है मम्मा मैं पढ़ रही हूँ, बाद में करना। तो फिर बाद में वो रह जा रही थी। मतलब एक दिन इससे पहले मैंने एक दिन चादर सही नहीं की थी, तो आज मुझे ना चादर साफ़ करनी थी। होता है ना कि अगर चादर झाड़ के अच्छे से बिछा दो ना तो वो सही लगती है और साफ़ सी लगती है, और ऐसे ही थोड़ा थोड़ा कर दो ना तो वो उतनी अच्छी नहीं लगती है। तो मैंने कहा हट जाओ, बस लेटी थी ये, अभी तो मतलब पढ़ने बैठी नहीं है। तो मैं इनको उठा रही थी कि उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ, तो ये उठ नहीं रही थी। तो मैंने कहा कि मुझे चादर ठीक करनी है, उठ जाओ जाओ उधर कहीं इस कमरे में लेटो। मतलब इसका अभी नींद पूरी नहीं हुई। और यहाँ पे पीयू उठ के सीधा अपने ड्राइंग बनाने में लग जाती है। इसका तो यही रहता है, ये उठती है अपना ड्राइंग बनाती है, और ये इससे तो एक बार बोलो तो तुरंत उठ जाती है। और चादर वगैरह बिछाने के बाद मुझे एकदम से लगा कि बाहर बारिश सी कैसी आवाज़ आ रही, तो मैं बाहर देखने आ गई। तो ये देखो मौसम कितना भयंकर वाला हो रहा है, बादल एकदम काले काले और हवा तो इतनी तेज चल रही है। और काफ़ी जगह दोबारा से ये मानसून बन गया है और बिन बादल बादल मतलब बिन उसके मौसम के बरस रहे हैं। और बस यहाँ पे मैं जब सुबह उठी थी तब मौसम नहीं था, मतलब बारिश जैसा अचानक से ही बना है ये मौसम। तो यहाँ पे ये सुबह जब मैं बैठ के पानी वानी पी रही थी ना यहाँ पे बाहर बैठ के, तो ये मैंने जितने मनी प्लांट के ये पत्ते ख़राब हो गए थे, ये धूप अभी कितनी तेज़ तेज़ निकली, तो मैंने सारे मैंने कहा लाओ इनको साफ़ कर देती हूँ। तो देखिए मौसम कैसा हो रहा है, और आप लोगों की तरफ बारिश हो रही है कि नहीं। यहाँ कुछ क्षेत्र में तो हो रही है। फिर मैं उसके बाद अंदर आई, मैंने कहा चलो अब अपना नाश्ता वगैरह इन लोगों के लिए बनाती हूँ, और नाश्ता का काम निपट जाए तो मैं बाकी के कामों में लगूँ, किचन वगैरह समेटूँ। फिर बहुत सारे काम होते हैं। ये आगे दोबारा लेट गई, फिर मैं इस पर चिल्लाने लगी। मतलब इसकी नींद खत्म ही नहीं होती है। फिर मैं बस मेरी आज किचन कितनी गंदी पड़ी है, सारे बर्तन पड़े हैं। और चलो तो यहाँ पे मैंने उठते ही सबसे पहले ये आलू रख दिए थे उबलने। नाश्ते में चलो आलू के पराठे बन जाएंगे। तो आलू उबल गए हैं, अब मैं जा रही हूँ ये गैस पूरी क्लीन करने। ये रात का दूध बचा था, कल का दूध है, गरम हो गया। का थोड़ा सा कोसा करके यहाँ पे ये दूध चढ़ा दिया। ये कल का है, कल पीयू ने पिया ही नहीं। तो ये मैं आलू निकाल लेती हूँ। छलनी कहाँ गई पीहू, ये रखी ऊपर। बर्तन सारे पड़े हैं। तो बस यहाँ मैं जा रही थी गैस साफ़ करने, तो थोड़े से ये बर्तन वगैरह मैंने कहा लाओ एक से कर देती हूँ, फिर बाद में मैं बर्तन को तो मैं बाद में मांजूंगी क्योंकि बर्तन में थोड़ा टाइम लगेगा। फिर सिंक वगैरह भी साफ़ करनी होती है तो टाइम लग जाएगा, 1 घंटा आधा, मतलब 1 घंटा तो नहीं लगेगा लेकिन हाँ 1 घंटे से कम नहीं लगेगा। तो मैंने कहा लाओ पहले मैं गैस साफ़ करती हूँ। तो यहाँ जैसे ही टैप नल खोला तो वो टैप गिर गई, मतलब उसकी वो टोंटी सी गिर गई। इनके अंकल जी के घर के हाल ऐसे ही हैं, कभी मतलब सिंक के नीचे का कबर्ड का वो खोलो तो वो दरवाज़ा गिर जाता है। और सारे मकान की इनकी चिटकनियाँ ऐसी बेकार हैं कि एक बार लगा दो तो फिर वो हथौड़ी से खोलनी पड़ती हैं। मतलब इतना बुरा हाल कर रखा है अंकल जी ने अपने घर का, कभी देखते ही नहीं है। यहाँ पे मैंने मतलब कभी देखते नहीं हैं और ठीक भी नहीं करवाते हैं। जो चीज़ें बिगड़ गई तो बिगड़ गई। तो यहाँ पे ये दही है मैंने निकाल रखा है, थोड़ा सा मतलब वैसा हो गया खट्टा। तो मैं ये सोच रही हूँ कि इसका कुछ बना लूँगी मैं दोपहर में, देखती हूँ बना पाती हूँ कि नहीं। और यहाँ पे जब होता है ना कि किचन वगैरह क्लीन करो तो डिब्बे में देखती रहती हूँ। तो कूड़ा मैं सुबह फेंक आई थी और ये मीटिंग में गए हुए हैं, तो मैं मतलब सुबह गेट वगैरह खोलने गई थी तो उसी समय मैं कूड़ा भी डाल आई थी। तो यहाँ पे ये स्टील का डिब्बा रखा था, इसमें कुछ वो मूंगफली और इनके बिस्किट वगैरह थे, तो गंदा सा हो गया था अंदर। मैंने कहा लाओ इसको भी निकाल देती हूँ, धुल जाएगा। और बर्तन में मतलब जैसे कि ये डिब्बे डिब्बे खाली होते रहते हैं ना, तो मैं साथ के साथ इनको धोती रहती हूँ। तो मेरे ना किचन के डिब्बे बहुत कम गंदे होते हैं। तो यहाँ पे मैंने दूध भी गर्म कर लिया हल्का, जो रात वाला था मैं उसका दही जमा दूँगी।
पहले तो मैं पूरी गैस स्लैब ये साफ़ कर लेती हूँ। और जैसे तो रात में भी स्लैब वगैरह पोंछ के डालती हूँ, बट छिपकली का बड़ा यहाँ पे है। इनकी रसोई में इतनी सांसें हैं ये कबर्ड के, उस साइड तो मैंने ये कपड़ा भी लगा रखा, इतनी मोटी सांस है, मतलब जगह है कि मतलब कीड़ा वो छिपकली तो उसमें इतनी सारी घुसी हैं, इसीलिए मैंने ये कबर्ड मतलब वो कपड़ा लगा रखा है। क्योंकि मैं यहाँ पे ही कोने में खड़े होके खाना वगैरह और रोटी आटा जो भी है मैं यहीं करती हूँ, तो इसके अंदर ना बड़ी छिपकलियाँ घुसी हैं। तो बस कपड़ा ये मैंने कहा लाओ, नाश्ता तो गैस वगैरह क्लीन करने के बाद ही है, स्लैब वगैरह पहुँचने के बाद ही बनेगा, तो पहले मैं ये सब कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं नाश्ता में लगूंगी। और आज मुझे लेट क्यों हो गया, आज मैं भी लेट ही उठी हूँ क्योंकि ये मीटिंग में गए हुए हैं। तो बस मैं भी थोड़ा आलसी कर गई सुबह देर, मतलब जब कोई चला जा मतलब घर से ये चल जाए तो फिर वो रात में नींद देर से आती है, डर सा लगता है अकेले, तो इस वजह से फिर वो नींद लेट आती है, तो सुबह फिर नींद देर से ही खुलती है। तो इस वजह से मेरी नींद खुली देर से, मैं 8 बजने वाला था तब उठी। तो सारी गैस स्लैब मैंने साफ़ कर दी, तो उसके बाद फिर मैं सीधा यहाँ आटा लगाने लगी और साथ में मैंने आलू भी रख लिए। तो मैंने कहा ये दोनों बैठ के मैं काम कर लूँगी। अब आटा है, ये आलू वगैरह छीलना है, मैं आटा वगैरह यहीं बेड पे बैठ के लगा देती हूँ। और आटा अगर बैठ के लगाओ तो बहुत अच्छा आटा मलता है, और ऐसे खड़े होके मलो ना आटा को लगाओ तो उतना सॉफ्ट आटा नहीं लग पाता है, ये मैंने नोटिस किया है। ला इसका आलू का मसाला बना के दो, थोड़ा सा क्या क्या डालना है जल्दी लेके आ। पीयू उठ गई है, वो अपना ड्राइंग बनाने में लगी है, ये अपना आराम से सो रही हैं। और जब नाश्ता ना बनाओ ना तब देखो इस लड़की को नाश्ता ही नहीं बनाया अभी आपने। खाऊं मैं क्या, हम उठा के रख दे रहे हैं, हमें तो खाना नहीं है। पीयू के लिए एक आलू छोंक दे रहे आलू बस। जब ये कहेंगी नाश्ता दो 10 बार तब नाश्ता बनाऊंगी मैं, अभी ऐसे ही रख दे रही हूँ उठा के। सो तुम आराम से, संडे है ना, सो। पहले के टाइम में ज़्यादातर मतलब लेडीज़ें जो घर के जो भी काम हुआ करते थे सारे काम मतलब बैठ के ही किया करती थी, हर काम एक बैठ के होता था। तो इससे ना बहुत सारे मतलब एक तो पैर का और वो कमर का ये दर्द नहीं होते थे। और अब जितने काम हैं घर के हम सब लेडीज़ें खड़े होके करते हैं, चाहे कोई मतलब हो, चाहे वो कपड़े धोना हो, चाहे वो रोटी खाना झाड़ू पोछा जो भी हो, सब खड़े होके काम है। तो इसके वजह से ये हमारी कमर पैर ज़्यादा मतलब दर्द होने लगे हैं। तो दूध भी आ गया, तो फाइनली मैंने दूध भी लेके चढ़ा दिया है। और टाइम ऐसे ही 9:30 से थोड़ा 5-10 मिनट ऊपर हो गया होगा, क्योंकि ऐसे ही आते हैं ये दूध वाले भैया। तो यहाँ पे आलू मैंने कुछ छील लिए और ये मीटिंग से आ गए। क्या गिफ्ट मिला है, ये गिफ्ट मिला है उनको। आटा का मसाला बना लिया है, ये मीटिंग से आ गए, दोबारा जा रहेगा। तो मीटिंग इनकी कुरुक्षेत्र की में ही थी, तो एक दिन की मीटिंग थी, मतलब कल पूरा दिन इनका मीटिंग में रहा और फाइनली ये दूसरे दिन आए हैं, मतलब वहीं पे इनका स्टे था। तो बस आए हैं और अपना बैग वगैरह रख के और तुरंत इनको जाना भी है, क्योंकि मीटिंग ख़त्म हो गई तो अब ये मार्केट में निकलेंगे। तो बस यहाँ पे मैं बता रही थी कि इनको गिफ्ट वगैरह भी मिला है और माता लक्ष्मी आ गई हैं, मतलब चांदी के सिक्के भी मिले हैं। तो बस यहाँ मैं आलू के पराठे बना रही और मैंने इनसे कहा कि तुम भी खा लो। तो ये मतलब वहाँ से नाश्ता करके ही निकले होंगे, सुबह निकले थे, तो वही अभी 10:30-11 बज रहा है। तो सुबह का यह है कि नाश्ता वगैरह हो गया होगा मीटिंग के, मतलब सुबह मॉर्निंग में सब नाश्ता करके ही निकले होंगे। तो बस यहाँ पे देखो आलू मैंने सूखे बनाए ना, तो पीहू को आलू इतने पसंद हैं कि उसे सब्र नहीं होता है, आलू के पराठा नहीं खाती है। और हमारे यहाँ सब आलू के पराठे खाते हैं, मतलब पराठे भरे हुए ये कोई भी नहीं खाती है। बड़ी मुश्किल से मैं इस प्याज का पराठा ये भले ही खा लेती है, लेकिन आलू का नहीं खाती है। लेकिन आलू फ्राई इसको कैसे भी हो, तो यहाँ पे ये कढ़ाई में ही शुरू हो गई। तो माँ लक्ष्मी जब त्यौहार वगैरह हो ना और ऐसे गिफ्ट वगैरह मतलब मिलें अपने काम पे, जो हम अपना काम वर्क करते हैं उस पर मिलता है, तो एक तो बड़ी खुशी होती है। तो जब मैं छोटी थी, जब मेरे पापा को भी ऐसे ही उनकी जॉब में मतलब उनकी सरकारी जॉब थी तो उसमें मिला करता था, तो हम लोग बहुत खुश हुआ करते थे, बोनस वगैरह मिलता है तो बड़ी खुशी होती थी। तो ऐसे ही इनको मिला है ना, तो मुझे बहुत खुशी हो रही। तो इनको ये सब मीटिंग में मिला हुआ है तो मुझे खुशी भी हो रही है, बट एक गुस्सा भी आ रहा है, टेंशन भी हो रही है,
पता है वो टेंशन क्या हो रही है कि मतलब त्यौहार आ रहा है इतना बड़ा, हम औरतों के लिए ये खास त्यौहार है, स्पेशल, और हम मतलब ये घर के कामों से ही मुझे फुर्सत नहीं हो रही है। ये हाउस वाइफ के सभी हाउस वाइफ के साथ होता है, जब वो घर के कामों से निकल नहीं पाती है ना तो उन्हें टेंशन होती है, और मेरी तो कोई भी तैयारी नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ कैसे निकलूँ। डैडी को मिला है गिफ्ट, कितनी सारी सील्डें मिली हैं, देखो 4 सील्डें हैं, ये गिफ्ट है। टॉवल हैं 2 बड़ी वाली हैं, 2 छोटी छोटी हैं। ये सिक्के हैं, दिखा दो 2 सिक्के ऐसे करके, दोनों हाथ में दिखाओ, दिखाओ ऐसे दोनों करके। अभी उठी हैं अबू। तो बस यहाँ मैंने सबको नाश्ता करवा दिया है, और थोड़ा लेट ही हो गया तो इसलिए मैं भी एक पराठा लेके बैठ ही गई। और आलू का पराठा बने तो थोड़ा मन भी कर ही जाता है, कितना भी आप खा लेती सोचो हूँ। कि ना खाऊं, लेकिन उसके बाद आलू का किचन पराठा समेटूंगी। है ये देख के ना मन हो ही जाता है। तो बस यहाँ खाना मतलब नाश्ता करके और मैं लग गई बर्तन में, और बर्तन देखो खूब सारे हो गए हैं। और यहाँ बस मैं बर्तन धो रही हूँ और मन में सोचती जा रही हूँ कि कामों से मैं कैसे जल्दी निकलूँ। मतलब घर के काम ही ख़त्म नहीं हो पा रहे हैं और तैयारी करनी है। वैसे तो नहीं इतना लगता है, बट हाँ ये है जब त्यौहार वगैरह आता है ना तो ऑटोमेटिक लगने लगता है, क्योंकि हम सबको देखते हैं ना कि सारे लोग जा रहे हैं, तैयारियां कर रहे हैं। तो वही एक औरत होने के उससे हमें भी, मुझे भी लगने लगता है कि भाई मुझे, मेरा भी करवा चौथ व्रत है, और तैयारी के नाम पे कुछ भी नहीं है। मतलब जो थोड़ा बहुत मेकअप मेरे पास रहता भी है तो वो बच्चों की वजह से जल्दी ख़त्म हो जाता है। मैं तो कुछ लगाती नहीं हूँ, मैं तो बस एक करवा चौथ और दिवाली, बस 2 त्योहारों पे मैं थोड़ा बहुत मेकअप लगा लेती हूँ, बट वैसे तो मैं क्रीम ही सिंपल ही रहती हूँ। बट वो भी ख़त्म है, तो मैं सोच रही हूँ कि घर के कैसे भी जल्दी जल्दी काम निपटा के दोनों टाइम का खाना बना के और मैं थोड़ा सा शाम को निकलूँ, और जो भी मुझे थोड़ा बहुत लेना है यहीं आसपास की मार्केट में जो मिल जाएगा। अभी तो करवा है और कैलेंडर है, मेकअप का सामान है, चूड़ी है, कुछ भी नहीं लिया मैंने। तो अब देखती हूँ क्या क्या मैं तैयारी कर पाती हूँ। तो बस यहाँ पे गैस मतलब पूरी किचन मेरी साफ़ हो गई है, नीचे मैंने सारा फर्श भी धो दिया है। अब ये काम भी ज़रूरी होते हैं, ऐसे छोड़ जाओ तो वो भी नहीं मन होता है, तो इसलिए देखती हूँ आज मैं निकलती हूँ। तो यहाँ पे तो फाइनली काम मेरे सारे निपट गए हैं, और बस मैं ना ये चटाई धो के ले आई हूँ, बस नहा के, और चटाई भी मैंने साथ में धो दी क्योंकि इस पे हो गई थी बहुत सारी चींटियाँ। तो चलिए इस ब्लॉग का एंड में यहीं करती हूँ दोस्तों, और मिलती हूँ आप सभी से न्यू ब्लॉग के साथ। तो ब्लॉग अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा कमेंट लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा।